Good morning, students. But in the previous class, we have completed the reading task of our chapter. So today we are discussing the exercise of our chapter. Firstly, MCQs. First one, which of the following is a herb? इनमें से कौन सी एक हर्ब है? रोज, ब्यूगेनविलिया, मस्टर्ड, बम्बू. तो मस्टर्ड क्या है? इनमें से एक हर्ब है, बाकी सब क्या है? श्रब्स में आ जाती हैं. द आंसर इज मस्टर्ड. Mustard is the answer. Second question, which of the following is not a taproot? इनमें से कौन सी एक taproot नहीं है? रेडिश, स्टील्ड रूट, टर्निप, कैरेट. तो इनमें से जो स्टील्ड रूट है वो एक टैपरूट नहीं है. द आंसर इज स्टील्ड रूट. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मॉडिफाइड स्टेम? इनमें से किसका मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता? स्वीट पोटैटो, पोटैटो, जिंजर, कोम. तो स्वीट पोटैटो का मॉडिफाइड स्टेम नहीं होता. पोटैटो, जिंजर और कोम का मॉडिफाइड स्टेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीव्स? इनमें से कौन सा लीव्स का फंक्शन नहीं है? लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस करना. ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को ऑब्जर्व करना. रेस्पिरेशन करना. फोटोसेंथेसिस करना. तो इनमें से कौन सा लीव्स का फंक्शन नहीं है? ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को ऑब्जर्व करना लीव्स का फंक्शन नहीं है. ये किसका फंक्शन है? ये रूट्स का फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन इन द लैमिना इज कॉल्ड. वेन्स का डिस्ट्रीब्यूट होना लैमिना में जो वेन्स का पैटर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनेशन कहते हैं. बट द आंसर इज विनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. दो एडजेसेंट नोड मतलब जो दो नोड साथ साथ हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीफ एक्सिल, नोड, इंटरनोड, रूट. तो उसे हम इंटरनोड कहते हैं. द आंसर इज इंटरनोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एंचर द प्लांट इन द सोइल? इनमें से कौन सा प्लांट को सोइल में जकड़े रखता है? स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स. द आंसर इज रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, रूट कैप. तो रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. द आंसर इज प्राइमरी. दिस इज अ काइंड ऑफ बाइनियल प्लांट. इनमें से कौन सा एक बाइनियल प्लांट है? मस्टर्ड, वीट, क्रैम, रेडिश. तो रेडिश क्या है? एक बाइनियल प्लांट है. द आंसर इज रेडिश. स्वोलन बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल. कार्पल जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, जो कि फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का. तो उस स्वोलन बेसल पार्ट को क्या कहते हैं? पेटल, ओव्यूल, ओवेरी, पोलन. तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवेरी कहते हैं. द आंसर इज ओवेरी. आफ्टर दैट मैच द कॉलम. एसेसरी वोल्स. एसेसरी वोल्स कौन सी होती हैं? कैलियक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी वोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. तो कैक्टी की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड की होती हैं. द आंसर इज कैक्टी. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल टू लीव्स. लीव्स को वाटर एंड मिनरल कौन देता है? स्टेम देता है. द आंसर इज स्टेम. लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से ज़्यादा वाटर का लॉस होने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं. द आंसर इज ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट इज टैप रूट. इनमें से कौन सी टैप रूट है? तो रेडिश क्या है? एक टैप रूट है. सिक्स क्वेश्चन, मॉडिफाइड स्टेम. इनमें से किसका मॉडिफाइड स्टेम है? तो पोटैटो का मॉडिफाइड स्टेम होता है. स्टील्ड रूट्स. इनमें से कौन सी स्टील्ड रूट है? मेज एंड शुगर केन क्या है? स्टील्ड रूट्स हैं. आफ्टर दैट फाइब्रस रूट्स. इनमें से कौन सी फाइब्रस रूट्स किन में होती है? मोनोकोट प्लांट्स में होती है. तो दीज आर द मैच द कॉलम. आफ्टर दैट आंसर इन वन वर्ड. प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टिप ऑफ द रूट. रूट के टिप जो प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट के टिप को क्या कहते हैं हम? रूट कैप कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है रूट की. नेक्स्ट वन, द नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड विनलेट्स इन द लैमिना. लैमिना में
जो वेन्स का एक पैटर्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं, VENATION, विनेशन। थर्ड वन, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच लैमिना इज अटैच्ड टू द नोड ऑफ द स्टेम। लीफ का वो पार्ट जिसके द्वारा लैमिना स्टेम से कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, लीफ बेस कहते हैं। द आंसर इज लीफ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीफ इन विच द लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। वो लीफ जिनमें लैमिना को लीफलेट्स में डिवाइड किया होता है उस लीफ को क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं, जिसमें जो लैमिना होता है वो लीफलेट्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर हैविंग बोथ स्टेम एंड कार्पल। तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो द फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पेल, जिस फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। आफ्टर दैट डिफरेंस, दिस यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक। दिस एक्सरसाइज यू विल डू इन द बुक एंड दिस you will difference you will write in your fair notebook. First is the difference between herbs and shrubs. herbs और shrub में क्या difference होता है, herbs are small plant with soft and green stem. herbs क्या होते हैं, small plants होते हैं जिनमें soft और green stem होता है। shrubs क्या होते हैं, shrubs are medium size woody plants. श्रब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज के वुडी प्लांट्स होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन हर्ब्स जो होते हैं वो काफ़ी ग्रीन और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। आफ्टर दैट एग्जांपल दें हर्ब्स के, तो टोमेटो, कोरिएंडर, ग्रास, ये किसके एग्जांपल हैं, हर्ब्स के। और अगर श्रब्स की बात करें तो रोज़, लेमन एंड हाइना इज एग्जांपल ऑफ श्रब्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस होता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट इज थिक एंड लॉन्ग। टैप रूट में क्या होती है, जो प्राइमरी रूट होती है वो काफ़ी लंबी और काफ़ी मोटी होती है, लेकिन फाइब्रस रूट्स में प्राइमरी रूट जो होती है वो काफ़ी शॉर्ट लिव, काफ़ी छोटी होती है। आफ्टर द टैप रूट इट इज़ फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। ये मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में होते हैं। डाइकोट प्लांट्स क्या होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं, लाइक ग्रैम, पी, मैंगो, जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं तो उनमें टैप रूट होती है। आफ्टर दैट फाइब्रस रूट्स इट इज़ फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस। ये किन में होती है फाइब्रस रूट्स, ये मोनोकोट प्लांट्स में होती है, जैसे व्हीट, राइस। आफ्टर दैट मोनोकोट लीफ एंड डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ एंड डाइकोट लीफ, इनमें क्या डिफरेंस है, इन मोनोकोट लीव्स द विनिएशन इज पैरेलल एज ऑल द वेन्स। मोनिशन लीव्स में क्या होगा, जो विनिएशन क्या होता है, जो वेन्स का एक पैटर्न होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है मिड रीफ की। लीव्स के अंदर जो सबसे मिडिल में जो लीव होती है उनको मिड रीफ कहा जाता है, तो उसके पैरेलल जिनमें होता है वो होते हैं मोनोकोट लीव्स, जिनमें पैरेलल होता है। इन डाइकोट लीव्स द विनिएशन इज रेटिकुलेट, वो क्या होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, कर्व की फॉर्म में होता है डाइकोट लीव्स में। मोनोकोट लीव्स में पैरेलल होता है मिड रीफ के, लेकिन जो डाइकोट लीव्स होते हैं उनमें विनिएशन रेटिकुलेट होता है, रेक्टिकुलर होता है। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन कैलियक्स एंड कोरोला, कैलियक्स एंड कोरोला में क्या डिफरेंस होता है, द वॉल फॉर्म बाय पेटल इज कॉल्ड कोरोला। पेटल के द्वारा जो वॉल फॉर्म होता है उसे कोरोला कहा जाता है, एंड द वॉल फॉर्म बाय सेपल्स इज कॉल्ड कैलियक्स। जो सेपल के द्वारा जो वॉल फॉर्म होता है उसे कैलियक्स कहा जाता है। पेटल के द्वारा जो वॉल फॉर्म होता है उसे कोरोला कहा जाता है, और जो वॉल सेपल के द्वारा फॉर्म होता है उसे कैलियक्स कहा जाता है। आफ्टर द डेफिनेशन, फर्स्ट वन इज सेसियल, लीव विदाउट अ पैटियोल, जिन लीव्स में कोई भी पैटियोल
नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, सैसियल लीव्स, जिनमें पेटियोल नहीं होता। पेटियोल कहाँ होता है, जहाँ से लीव्स जो है लीफ बेस से स्टेम के साथ कनेक्ट होता है, उसे पेटियोल कहा जाता है। तो सैसियल लीव्स वही होती हैं जिनमें पेटियोल नहीं होता। आफ्टर दैट प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट क्या होती हैं, द मेन रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ये मेन रूट होती हैं जो किसी भी सीड के रेडिकल से डेवलप होती हैं, रेडिकल से ग्रो करती हैं, उन्हें प्राइमरी रूट कहा जाता है। आफ्टर दैट प्रीनेशन, प्रीनेशन क्या होता है, द टाइप ऑफ स्टेम रिमेन अंडरग्राउंड एंड गिव एरियल रूट्स। स्टेम का वो टाइप जो ज़मीन के अंदर रहता है, जो विच रिमेन अंडरग्राउंड, जो अंदर ज़मीन के अंदर रहता है, एंड गिव्स एरियल शूट्स, और वो क्या देता है, एरियल शूट्स देता है। मतलब कि उनके जो शूट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, स्काई की तरफ होते हैं उनके रूट शूट्स, लेकिन जो उनकी रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, पिरीनेशन। आफ्टर दैट पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन होता है पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाना। एंथर क्या होता है, जो फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका एक पार्ट होता है एंथर, जिसमें पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाना। स्टिग्मा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है स्टेम, स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. So these you will write difference and definition, you will write in your fair notebook, and the exercise you will do in your book. Okay students, thank you.